आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल रियलिटी, आध्यात्मिक दुनिया के रहस्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक, या तो भगवान श्री कृष्ण जो निहत्थे होंगे और उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक वाड़ छोड़े थे? तो आपको बता दें, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था जो कर्ण को 12 तीर भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ने पड़े थे। ये बात है युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धाओं एक दूसरे पर कई सारे असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कई सारे घातक बाण चला। कर्ण की रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन चाहते थे कि वो कर्ण को खत्म कर दे, क्योंकि दोनों ही बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे और वो भी समय नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हारने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में असौसेन नामक एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था कि वो खंडवन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सर्प जो रह रहे थे खंडवन में उसको वहां से हटा दिया था। अवसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल में, महाभारत में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं ना कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से भी दर्शाया गया है। तो कोई असौसेन कहता है तो कोई दक्षक नाग, और मुख्य युद्ध के तौर पर असौसेन ने पहले ही कर्ण के वण को चुन लिया था, जो कि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे कि कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख असौसेन खुद उनके बाण में जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन ने बाण का रूप धारण किए नाग को नहीं पहचान पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने असौसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तिष्क यानी उसके मुकुट को छींटकर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने रथ को धंसे पहिए निकालने के लिए नीचे उतरे, तभी कर्ण ने मौका देखकर अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया
और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी 12 घातक बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरे सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को असवसेन के बारे में बताया। अर्जुन के तीरों की सहायता से असवसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ यही वजह है कि कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान ने अपने ऊपर खाए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें।